यहाँ कोई 8 नहीं बना सकता, 2 ही नहीं बना सकता। इतने छोटे थे, पूतना का वध किया, उद्धार किया। सप्तासुर ऐसे बड़े राक्षस को 3 महीने की उम्र में, हाँ, बकैया चलने लगी, जमला अर्जुन के बड़े बड़े पेड़ को नष्ट कर दिया। अघासुर, बकासुर, मुष्टिक, चाणूर। तो इसलिए कृष्ण की ब्रह्म लीला है वो अनुकरणीय नहीं है, स्मरणीय है। अनुकरण नहीं करते, लेकिन कुछ बात तो ऐसे हैं कि जिनका हम स्मरण भी कर सकते हैं और अनुकरण भी कर सकते हैं। जैसे कौन कौन? ब्राह्मण वामन से, वामन भगवान की कथा से, जिन्होंने वामन अंदर बन करके राजा बल को चला था, बल को पाताल भेजा था। ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है? ब्राह्मण वामन से, वामन से और राम से नियमों, किस नियम से रहना चाहिए, किस नियम का पालन करना चाहिए, माता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, भाइयों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, गुरुजनों के साथ कैसा करना चाहिए, ये किससे सीखे? राम से। तो ब्राह्मण वामन से और राम से नियमों, साहस समीर सुत प्रबल भुजाओं से, साहस हनुमंत लाल से सीखिए। और सत्य हरिश्चंद्र से, सत्यता हरिश्चंद्र से सीखे। और तपस्या गाधनंदन से, विश्वामित्र से। और ब्रह्मचर्य भीषम की अनोखी घटनाओं से, योग श्री वशिष्ठ से। वशिष्ठ ने एक ग्रंथ बनाया जिसका नाम है योग वशिष्ठ, इतना होता है। योग श्री वशिष्ठ से, प्रयोग भृगुवंशज से, परशुराम जी से। और बिंदु रणनीत राधिकेश की कलाओं से। तो मित्रता, विचित्रता, पवित्रता के 4 चित्र मिलेंगे सनातन पुरातनी प्रथाओं से। तो पुरुष वर्गों को तो इनसे सीखना चाहिए, इन पात्रों से। और नारियों को सेवा में सुकन्या और सत्यता में अनुसुईया और दृढ़ता बढ़ी है दमयंती की कलाओं से। और शील में सुलोचना, सहिष्णुता में शैल सुता पार्वती जी। और नेम प्रेम राधिका शरीफी प्रतिमाओं से। और सूरता में उत्तरा सुभद्रा बिंदु साहस में। और धीरज शकुंतला की रुचिर कथाओं से। और सीता सी सती के धर्म, पातिव्रत के प्रमाण मिलेंगे सनातन पुरातनी प्रथाओं से। बोले सच्चिदानंद भगवान की। सत्य हरिश्चंद्र से, सत्य का हरिश्चंद्र से सीख कर थोड़ा हरिश्चंद्र की कथा देंगे। हरिश्चंद्र शिकार खेलने चले गए। एक संत जी मिल गए, चिंतित मुद्रा में बैठे हुए थे। हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज हमारे राज्य में कोई संत ब्राह्मण दुखी नहीं रह सकता। आपकी चिंता की कारण क्या है? आप चिंता क्यों कर रहे हैं? संत ने कहा, एक 10 वर्ष की लड़की है और 10 वर्ष का लड़का है। उसके विवाह का आज दिन है और उसके पास कुछ है नहीं। कन्यादान के साथ कुछ दक्षिणा नहीं है। हरिश्चंद्र ने कहा, बाबा जी इसकी चिंता न करें, मैं महाराज हरिश्चंद्र हूँ, अयोध्या नरेश हूँ, दानी हूँ। जो कुछ आप कहेंगे मैं विवाह के लिए दे सकता हूँ। आप विवाह की चिंता न करें, जो कुछ आप कहेंगे हम देने के लिए तैयार हैं। एक बार कहा, 2 बार कहा, क्यों चिंता कर रहे हैं महाराज? आप जो कहेंगे हम देने के लिए तैयार हैं। कहा ठीक है। तुरंत अपनी माया से, वो कौन थे? विश्वामित्र ही थे, एक संत बने हुए थे। तुरंत अपनी माया से 10 वर्ष की लड़की को तैयार कर दिया। 10 वर्ष की लड़की मंडप बन गया। दक्षिणा कर दो। मुझसे निकल गया था, जो आप कहेंगे वो हम देने के लिए तैयार हैं।
जब संकल्प कराने लगे तो चलकर पूरी संपत्ति का ही संकल्प करवा दिया। पूरे सच्चिदानंद भगवान हरिश्चंद्र का हृदय सूख गया, हृदय कांपने लगा, ओंठ सूख गए। अरे भाई, इस समय विवाह में तो 20 आना पैसा फलदान होता रहा होगा, 1000, 2000, 10,000, 20,000 ले लेते, करोड़ ले लेते, पूरी संपत्ति घर मकान की सब ले लिया। चलो तो पूरी संपत्ति का दान करा। मुझसे निकलने के कारण जो आप कहेंगे बाबा हम करने के लिए तैयार हैं, सबका संकल्प हो गया। तो वहां से आते हैं महाराज, घोड़ी पर बैठ करके जब महल में प्रवेश करते हैं तो शेखा रानी जी का उपनाम तारामती था, नारी ऐसी चाहिए। कहा महाराज आपके तो मुख कमल हमेशा खिले रहते थे, आपकी चिंता का कारण क्या है? आपका मुख सूखा हुआ है, आपके मुखार बिंदु पर तो हमेशा प्रसन्नता रहती थी, आपकी चिंता का कारण क्या है? महाराज हरिश्चंद्र ने सब कथा बताई कि मैंने कोई संपत्ति दान कर दिया। दूसरी स्त्री होती कहती आधा उसमें हमारा है, क्यों पूरा दान कर दिया? क्या कोई चिंता न करें, हम लोग मजदूरी करके खा लेंगे। एक ही पुत्र है रोहित कुमार, 8 वर्ष की उम्र है, लेकर के जाएंगे हम दोनों कराने की मजदूरी, आप चिंता न करें। हम तीनों लोग चले जाएंगे, कहीं मजदूरी करेंगे, भोजन मिलेगा, ऐसे नारी चाहिए, किसी प्रकार की चिंता न करें। उपवास कर लेंगे, व्रत कर लेंगे, लड़के के लिए कहीं मांग करके ले आएंगे। दूसरे दिन आ गया, कहा जल्दी से दादी चाबी ले लिया। कहा संहिता होता है, दान के बाद दक्षिणा होता है संहिता। अब तो खजाने की तरफ देखते का ये तो सब मेरा हो गया, जल्दी से दक्षिणा दो। दान के बाद जो दक्षिणा होता है, नहीं तो अपना ये चाबी ले लो, मैं जा रहा हूँ, अपने वतन को वापस करो कि जो आप कहेंगे वो हम देने के लिए तय। दान तो दे दिया, दक्षिणा रहेगा। ये महाराज कहने लगे कि देव आप क्रोध ना करें, जब मैं आपका दक्षिणा दे दूंगा तब जल पूजा करूंगा। यहाँ तो मुझे कोई लेगा नहीं। अयोध्या में पास में काशी शंकर जी के त्रिशूल के ऊपर रखी हुई है, शंकर जी की नगरी है, वहाँ चलेंगे, हो सकता है वहाँ कोई मुझे खरीदे। पुत्र को लेकर के, तारामती को लेकर के महाराज हरिश्चंद्र काशी प्रस्थान करते हैं। काशी में पहुंच जाते हैं, कहते हैं कोई मुझे खरीद लो, कोई नहीं देगा। एक चंडाल आता है, वो कहता है मैं लूंगा हरिश्चंद्र को, काम क्या है? रातों दिन मरघट पर वसूली करना, जो कोई मुर्गा जलाए वो पैसा लेना। 24 घंटे की ड्यूटी, आया तुम्हें मंजूर हो 24 घंटे की ड्यूटी, तो मैं पैसा लेकर के तुम्हें ले सकता हूँ। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा जब कोई ब्राह्मण नहीं खरीद रहा है, कोई वैश्य नहीं खरीद रहा, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई मुझे खरीदता नहीं, तो क्या करूँ? मजबूरी है, चांडाल के हाथ में अभी पैसा नहीं हुआ। एक ब्राह्मण को तारामती को दे दिया, बेच दिया। तारामती रोने लगी कि हमारे पुत्र को भी ले लो, माँ के साथ रहे तो पुत्र को भी ले लिया। एक ब्राह्मण खरीदता है, वो ब्राह्मण जैसे पैसा दिया, तारामती से कहने लगा चलो बाल पकड़ करके चलो, तुम्हें खरीद लिया है, चलो जल्दी से, मैं तक अपनी 2 ही मूर्ति हूँ अपने कुटिया में, और चल करके सेवा करो। अब जब पैसा दे करके तुम्हें ले लिया तो फिर वो बर्तन मांगेंगी, फिर रोटी बनाएंगी, सब काम तुम्हें करना है, चलो जल्दी से चलो। बाल पकड़ करके घसीटने लगा तो हाथ जोड़ करके रोती हुई तारा महारानी ने कहा कि मुझे 10 मिनट का अवसर दे दो, थोड़ी देर के बाबा 10 मिनट के लिए छोड़ता है। तो क्या करती है? अपने पति का परिक्रमा करती है और उसके बाद में साष्टांग लेट जाती है, चरण पकड़ करके कहने लगी है परब्रह्म परमात्मा, मेरा जहाँ जन्म हो, जब जन्म हो,
जहाँ हमारे पति का जन्म हो वही मेरा जन्म हो, चाहे नरक में जाए चाहे जहाँ जाए, मैं हमेशा इनके चरण की ही दासी रहूं। ऐसा सुन करके तब महाराज हरिश्चंद्र की आंखों में अश्रु आ गई कि कौन ऐसा राजा होगा कि अपने जीते जी अपनी जवान स्त्री को बेच ले, और फिर भी उसकी स्त्री परिक्रमा करके और पैर पर पड़ करके और प्रभु से याचना करे कि मैं इनकी ही चरण राशि जन्म जन्मांतर रहूं, तब इनकी आंखों से। इसके बाद में बाल पकड़ करके घसीटता हुआ ब्राह्मण ले गया तारा। एक ही लड़का था, अपना तो मरघट का काम कर रहे हैं। लड़का वो छोटा सा जाता है, लकड़ी चुन चुन करके लाता है, पुष्प लाता है पूजा करने के लिए। तारामती जिनकी हजारों दासियां थी अयोध्या में, वो बर्तन मांज रही है, चौका लगा रही है, चारपाई बिछा रही है, भोजन बना रही है, पूरा काम कर रही है। एक दिन वो बालक गया लकड़ी लेने के लिए, शाम का समय था, हवन के लिए पुष्प लेने के लिए लकड़ी का बोझ न बनाया रखा, और जब उठाने लगा तो सर पर बैठा हुआ लड़का वहीं गिरा, खत्म हो गया। रोहित कुमार मर गया। छोटे छोटे बच्चों ने आकर के तारामती से बताया रोहित कुमार मर गया, तो सांप काट दिया। सुन करके तारामती रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर, रोने की आवाज सुनकर तुरंत वो ब्राह्मण आता है, कहता है अरे दुष्टा, तू असगुन कर रही है, गौधूली का समय है, हम दो ही हैं पति पत्नी, और तू असगुन कर रही, रो रही है। खबरदार, आंखों से अश्रु न निकलने पावे, पहले भोजन बना दे, पूरा कार्य कर दे, उसके बाद मैं पूजा करने जाता हूँ, पूजा करके उठूँ, भोजन कर लूँ, तब तुम जाना अपने पुत्र को देखने के लिए। खबरदार, रोना नहीं, असगुन नहीं करना मेरे यहाँ। चुप हो गई। प्रतिदिन पूजा आधा घंटा 1 घंटा करते थे, आज 12 बजे रात्रि तक की। जब अर्ध रात हुई तब कहा तुम जाओ अपने बच्चे को जला करके, और प्रातः आ जाना 4 बजे। 4 बजे नहीं आती है, तुम्हारी पिटाई होगी, हाथ पैर तुम्हारा तोड़ा जाएगा, क्योंकि तुम्हें मैंने खरीद करके रखा। आधी रात के समय तारामती अकेली लाश के पास जाती है। अर्धरास भादों की मास घन घोर घटा दिखलाती है, घन घोर बादल गरजे बिजली चमके, रह तबीयत घबराती है। ऐसे समय में कि अर्ध निशा की घिरे घन है, बस स्वान श्रृगाल की ही धुन आती। कफन कहाँ पाती, अपना आंचल फाड़ लिया और उसी में अपने पुत्र को लपेट लिया। कि अर्ध निशा की घिरे घन है, बस स्वान श्रृगाल की ही धुन आती। और अंचल फाड़ लपेटे हुए मृत पुत्र को सेव्या मसान मिलाती। और विद्युत प्रकाश में देखा सुना नहीं, कैसे हुई गति ना कही जाती। और मांग रहे करिए कहते, हरिश्चंद्र किए हुए भद्र सिचाती। अर्धरात भादों की मास घन घोर घटा दिखलाती है। और बादल गरजे बिजली चमके, रह तबीयत घबराती है। ऐसे में कबला मरघट पर बैठी वो रुदन मचाती है। आंखों से आंसू गिरते हैं, लकड़ी को चुन चुन लाती है। रोती है, और रोती हुई जो जाती है, जो 4 जली लकड़ियां जो पड़ी रहती हैं, ला करके चिता बनाती है। फिर कुछ देर अपने पुत्र की लाश को पकड़ करके रो लेती है, फिर जाती है एक लकड़ी ला करके चिता बनाती है। ऐसे में कबला मरघट पर बैठी वो रुदन मचाती है। आंखों से आंसू गिरते हैं, लकड़ी को चुन चुन लाती है। और कहती क्या है, लाल इस दुखिया माता को क्यों बिना पुत्र किए जाते हो। बचपन से जोड़े नाते को क्षण भर में तोड़े जाते हो। रो रही है, फिर जाती है
लकड़ी इकट्ठा करती है। इतने में हरिश्चंद्र आ गई, क्या करने जा रही हो, क्या जलाने जा रहे हो, पैसा लाओ, क्या मेरे पास कुछ है नहीं, क्या जलाने नहीं होगा। अभी पहचान नहीं पाए कि मेरी स्त्री तारामती है, क्योंकि तारामती जब जिनके यहाँ हजारों दासियां दूसरे की गुलामी कर रही है तो एकदम दुबली हो गई थी, शरीर काला पड़ गया था। महाराज की भी बड़ी बड़ी दाढ़ियां हो गई थी, जटाएं हो गए थे, शरीर काला हो गया था, केवल जल पी करके रह रहे थे, पानी पी कर रह रहे थे, चांडाल के यहाँ भोजन नहीं किया, भोजन कहा नहीं था, बहुत दुबले हो गए थे, पहचान नहीं पाए। तारामती रो रही है, एक ही लड़का मरा पड़ा हुआ है, रोने लगी, हाय हमारो लाल लूट विधाता। रो रही है, रोते हुए क्या कहती हैं, हाय हमारो लाल लूट विधाता, अब का को मुख देख हाय जीवे या माता, पत त्यागे ही रहे प्राण तो छो सहारे, हाय तो अब तू विपत्ति माँ कहाँ सिधारे। पत के अलग है से त्यागी के, केवल अपने पुत्र को देख करके ही शरीर में प्राण रखती रही, इन्हीं के सहारा से जीती रही। हाय तू अब तो विपत्ति में कहाँ सिधारे। कभी भाग्य में हो सकता है प्रभु की कृपा से पति का दर्शन हो जाए और पति पूछेंगे रोहित कुमार क्या हो गया, मैं कौन सा उत्तर दूंगी। कबू भाग्यवत प्राणपति जो दर्शन दे है, तो को हम कहो बदन के ही भांति दिखे हैं, कौन सा मुख दिखाऊंगी। सब कहते हैं निशान जाए देव शिवानी, देवताओं की, ब्राह्मणों की, संतों की वाणी कभी वृथा नहीं जाती, पंडितों की वाणी कभी वृथा नहीं जाती। तुम्हें बिलोकत कहा सभी एक गुणी पंडित होइए या महाराज करेंगे राज अखंड। सभी तुम्हारा जन्म हुआ अयोध्या में, एक से एक पंडित आए, देख करके कहा महाराज होगा, अखंड राज करेगा अयोध्या का। हाय मुनि के वचन अरे सब वृथा दिखाए और इस प्रकार तुम मरे, हाय कफनों नहीं गए। सब ब्राह्मणों की, संतों की बातें झूठ हुई हो गई, इस प्रकार तुम्हें मरना पड़ा कि कफन भी नहीं मिला। अरे अयोध्या के राजा, अयोध्या का राजा खंड करेगा, क्या ये मेरा रोहित कुमार है, क्या महारानी सेव्या है तारामती। अब आया, अब हरिश्चंद्र ने पहचाना जब अयोध्या का नाम सुना। कहत बचन तम महामर्म बेधी जागे, हाय पुत्र हारो हितास कहि रोवन लागे। हा पुत्र हारो हितास करके अब महाराज हरिश्चंद्र लगे रोने। उधर तारामती भी रो रही है, हरिश्चंद्र भी रो रहे हैं, बड़े देर तक रोते रहे। मरघट का हाल कैसा है, मरघट पर कोई धीरे भी अकेले नहीं जा सकता। अयोध्या में चले जाइए, क्या त्यागा क्या मरघट होता है, कोई तो वैसे लाख फेंक करके जल में चला जाता है, कोई आधी गली छोड़ करके दूर वाले चले जाते हैं, किसी के सर पर कौवा बैठा नोच रहा है, किसी की आंखें निकाल रहा है, किसी के जांघों पर गीद बैठे नोच रहे हैं, किसी का तो आती सियार निकाल रहा है। दिन में भय लगती है, कोई अकेले नहीं जा सकता। और ऐसे में तारामती अकेली लाश को लिए गई, पहुंची वहां का दृश्य कैसा है मरघट का, कि सर पर बैठो काग खात दो आंख निकारत, और जी बहनो चक चार अति आनंद धारत, और सान अंगुरियन काट काट के खान विचारत, और गीत जांग का नोच नोच के मांस उचारत। ऐसे भयानक दृश्य है। तो अर्ध निशा की झीरे धन है, बस श्वान श्रृगाल की ही धन आती। क्यों सियार और कुत्ते इन्हीं की आवाज आ रही है कि घोर निशा की झीरे धन है, बस श्वान श्रृगाल की ही धन आती। और अंचल फाड़ लपेटे हुए मृत पुत्र को सेव्या मसाने में लाती। और पितृ काश में देखा सुना नहीं, कैसे हुई गति ना कही जाती। मांग रहे कर ये कहते, हरिश्चंद्र किए हुए भद्र
जैसी छाती। पहचानो मेरा ही लड़का रो रहे हैं, रोते हुए कर मांग रहे हैं कि कर दे दो, तब इस लड़के को बुलाओ। लड़का को चिता पर लेटा दिया गया तो आग लगाना रह गया। तारामती कहती है स्वामी देख रहे हो हमारे पास कुछ नहीं, एक को पैसा नहीं, क्या दूं? महाराज कह रहे हैं अरे देख रहा हूँ ये सब कौतुक, देख रहा लूट लाल हमारा, और देख रहा हूँ दिखा रहा जो कुछ टूटा हुआ यहाँ भाल हमारा। मुँह में खड़े है भले अवधेश, पर हो रहा हाल बेहाल हमारा। और दीप जो था कुल का वह भी बुझा, काले के द्वारा अकाल हमारा। काल के द्वारा एक ही लड़का कुल का दीपक था, वो भी समाप्त हो गया। स्त्री दूसरे के यहाँ नौकरी कर रही, गुलामी कर रही है, मैं चांडाल के यहाँ कर रहा हूँ, इससे बड़ा दुख और संसार में कौन होगा? अरे होगा कहाँ इस साधु दारुणी कल्पना में कभी ये नहीं आता। और बेबस हो सब भांति भली विधि, पाप बना सब भांति विधाता। मुँह में खड़े है भले अवधेश, पर ना होए किंचित ध्यान में आता। हरिदास बना जब दूसरों का, सबसे सरहा को कौन सुनाता। ये अब तो मैं गुलाम हो गया, नौकर हो गया, अब पुत्र और स्त्री का रिश्ता कहाँ निभाना है? अब तो मैं तो दास हूँ, सेवक हूँ, मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है, इसलिए मैं जलाने नहीं दूंगा जब तक तुम कर नहीं दूंगा। भले कुछ नहीं है, मैं जलाने नहीं दूंगा। रो रही है तारावती, कहते हैं स्वामी 4 बजे प्रातः जब नहीं पहुंचूंगी तो भूख मारेगा, हाथ पैर तोड़ देगा, और थोड़ा समय और है, जल्दी जलाने दो। महाराज कहते हैं जलाने सबसे पहले तुम्हें कर देना होगा, इसमें कुछ त्रुटि नहीं होगी तो कहना होगा ये नहीं मैं तुम्हें जलाने दूंगा। वो तो परम ब्रह्म परमात्मा घट घट में है, केवल धर्म के लिए नहीं में बदल जाता है। 1000 2000 लाख करोड़ दे दो, मैं नहीं दूंगा, लेकिन मुंह से निकल गया, सत्यता के ऊपर ये भोगना पड़ा। तो इसलिए आज तो तुम्हें सबसे पहले मृत्यु का कर होगा अवश्य चुकाना। और हो न सकेगी इसमें कुछ त्रुटि, हो न सकेगा असत्य बहाना। और जानती हो इसके ही लिए, जो सत्यता के लिए, अरे जानती हो इसके ही लिए अवधेश क्लेश पड़ा अपनाना। और अंक लगाना दरिद्र पड़ा, सब छोड़ बनाना पड़ा ये गाना। दरिद्रता को अंक लगाना पड़ा, किसके लिए? सत्य के लिए। आज मैं चंडाल के यहाँ मरघट पर रखवाली कर रहा हूँ, उनकी चिताओं का धुआं लगता है। शरीर देखिए, हड्डी हड्डी अपमान से रहती है, किसके लिए? धर्म के लिए। इसलिए इस पे कोई बहाना नहीं चलेगा। यदि हरिश्चंद्र को इससे भी महान कष्ट पड़े, वो भोगने के लिए तैयार है। जितनी नरक की यातनाएं हैं वो भोगने के लिए तैयार है। हमारा अंग अंग काट दिया जाए, ये सब हरिश्चंद्र सहने के लिए तैयार है, लेकिन सत्य छोड़ने के लिए और इससे भी करे यदि कष्ट लगा, उससे हम होड़ सकेंगे। होते लोक से राजी धने, उसके भी ममत्व को छोड़ सकेंगे। और यही नहीं अवधेश ये भी जम जात न झेल करोड़ सकेंगे। और मोड़ सकेंगे सभी सुख से मुख, सत्य परंत न छोड़ सकेंगे। इससे लाखों गुना कष्ट हरिश्चंद्र सहने के लिए तैयार है, सभी प्रकार की नरक की यातनाएं सहने के लिए तैयार है, लेकिन सत्य छोड़ने के लिए नहीं तैयार। अब बेचारी तारावती क्या करती, आंचल फाड़ करके तो कफन बनाई हुई थी, अब थोड़ी साड़ी लपेट लिया गई,
और फाड़ करके और थोड़ा ओढ़ने के लिए रख लिया और साड़ी फाड़ करके दे दिया। कहीं 2 पैसा उस जमाने में 1 पैसा कर रहा होगा। और साड़ी अयोध्या की ही थी जिसमें सोने के तार लगे हुए थे। जब जिस समय 2 पैसा कर था तो 2 रुपए की उसमें सोने लगे थे। तुरंत साड़ी फाड़ करके महाराज 2 पैसा कैसा होता है, इसमें 4 पैसे से ज्यादा कुछ सोना कुछ लगा हुआ है। जैसे साड़ी फाड़ करके दिया, अरे साड़ी जो भारी नारी ने चक्रधारी प्रकट हो जाते हैं। रोहित उठ करके बैठ गया सुर नर मन हर्ष मनाते हैं। जैसे साड़ी फाड़ करके हरिश्चंद्र के हाथ में दिया, तैसे भगवान प्रकट हो जाते हैं। चारों तरफ से हाहाकार हो गया, सत्यवादी हरिश्चंद्र की जय जयकार हो, सत्यवादी हरिश्चंद्र की जय जयकार हो। और रोहित कुमार जो मरा हुआ चिता पर लेटा हुआ था तो जाग गया, मानो सो रहा है, कूद करके माता की गोदी में आ गया, जिंदा हो गया और तुरंत प्रकट हो गए सब। भगवान ने कहा जाओ तुम्हें छुटकारा मिला। कहा नहीं, जिसने मुझे दाम दिया है, खरीदा है चंडाल, वो उसके कहने से मैं जा सकता हूँ, मैं तो बिका हूँ। चंडाल भी आ गया। चंडाल को नहीं प्रेरणा का उद्धार करा ही चंडाल बने दिए। और जो ब्राह्मण खरीदा था, विश्वामित्र ही एक रूप धारण करके पैसा लिया और दूसरा रूप धारण करके विश्वामित्र ही ब्राह्मण बन करके खरीदे थे, परीक्षा ले रहे। क्योंकि स्वर्ग में बात हो रही थी, वशिष्ठ और विश्वामित्र ने, वशिष्ठ ने कहा मेरा शिष्य मृतलोक में सत्यवादी है। वशिष्ठ ने कहा, विश्वामित्र ने कहा नहीं हो सकता, ऐसे नहीं मानेंगे, अपने अपने शिष्यों की सब पढ़ाई करता है, मैं जाकर के परीक्षा लूंगा। वशिष्ठ ने कहा जाकर के ले लो परीक्षा। देवलोक में ऐसा विचार हुआ, वही विश्वामित्र परीक्षा लेने के लिए आए थे। तो अब तुरंत वो प्रकट हुए कि मैं विश्वामित्र हूँ, परीक्षा में सफल हुए। तो चांडाल ने कहा मैं धर्मराज हूँ, तो चांडाल बना हुआ था और तुरंत लड़का जीवित हो गया। दाढ़ी वगैरह बनवाई गई, सुंदर वस्त्र पहनाया गया, महारानी को सुंदर साड़ियाँ पहनाई गई, जेवर पहनाया गया, रथ साजा गया और रथ में बैठ करके अयोध्या पहुँच गया। अपने पुत्र को लेकर के रोहित कुमार को अयोध्या में दर्शकों की भीड़ लग गई। सब दर्शन करते हैं तो महाराज फिर राज सिंहासन पर विराजमान हुए। तो सत्य हरिश्चंद्र से, सत्यता किससे सीखना चाहिए? हरिश्चंद्र की कथा से। सत्य हरिश्चंद्र से, तपस्या गाध नंदन से और ब्रह्मचर्य भीष्म की अनोखी घटनाओं से और योग श्री वशिष्ठ से, प्रयोग भृगुवंशज से और बिंदु रणनीत राधिकेश की कलाओं से। तो मित्रता विचित्रता पवित्रता के 4 चित्र मिलेंगे सनातन पुरातनी प्रथाओं से। सनातन पुरातनी प्रथा क्या है? 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, हमारा गीता है, हमारा रामायण है। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय।